हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिका। आज हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन इन हार्ट। और डबल सर्कुलेशन इन हार्ट को पढ़ने से पहले हम अपनी दो चीज़ों को ज़रा क्लियर कर लेते हैं। एक है कोरोनरी आर्टरीज, एक है कोरोनरी वेन। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से दो टाइप का ब्लड होगा, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम। तो जिस तरह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे हार्ट की मसल्स को, जिनको हम कहते हैं कार्डिक मसल्स, उनको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आज पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन। जो कोरोनरी वेन है वो हमारे हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और उनको हमारे चैम्बर्स में, हार्ट चैम्बर्स में, जैसे कि राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में पोर कर देती हैं। और ये जो कोरोनरी वेन है ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है राइट कोरोनरी वेन और एक होती है लेफ़्ट कोरोनरी वेन। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं। ये रही राइट, ये ब्लू वाली जो है ये राइट कोरोनरी वेन है। लेफ़्ट साइड पर ये हो गई आपकी लेफ़्ट कोरोनरी वेन। फिर आपका नेक्स्ट आती हैं कोरोनरी आर्टरीज। जैसे कोरोनरी वेन हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं, तो कोरोनरी आर्टरीज जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा लंग्स की हेल्प से, तो वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट मसल्स को दे देती है। तो कोरोनरी आर्टरीज का फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको देना। कोरोनरी आर्टरीज भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरीज, एक होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज। जो राइट साइड पे आपको दिख रही हैं रेड रेड, ये आपकी राइट कोरोनरी आर्टरीज हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे दिख रही हैं आपकी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन, इनका वही काम है हमारे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना। कोरोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है हार्ट की मसल से, तो कोरोनरी आर्टरीज वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर आ गई आपकी कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा पल्मोनरी आर्टरी की। हमने देखा था हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो कहलाती है आपकी सबसे बड़ी आर्टरी नहीं, जो हमारे हार्ट, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो टू होती है नंबर्स में। एक होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे राइट लंग में जाती है और जो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी वो हमारे लेफ़्ट लंग में जाती है। जब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो वहाँ से जो ब्लड लेकर आती हैं वो कहलाती हैं आपकी पल्मोनरी वेन्स। मतलब जो आपके हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं वो तो पल्मोनरी आर्टरी हैं, और वो पल्मोनरी आर्टरी टू है नंबर में। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी जो राइट लंग में जाएगी, एक है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ़्ट लंग में जाएगी। उसी तरह से आपकी आती हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स 4 होती है नंबर में। जब हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया तब वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम पल्मोनरी वेन्स करती हैं। पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं नंबर में। हर एक लंग से दो दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं। एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन, दूसरे लंग से 2 पल्मोनरी वेन, तो टोटल हो गई आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स। तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो तो 2 है नंबर में। एक पल्मोनरी आर्टरी एक लंग में जाती है और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी दूसरे लंग में जाती है। उसी तरह से जो आपकी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन आपकी 4 है नंबर में। पल्मोनरी वेन आपकी 4 है। एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन, दूसरे लंग से दूसरी पल्मोनरी वेन। तो आपको ये याद रखना है पल्मोनरी आर्टरीज आपकी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है और आपके लंग्स में जाके डाल देती है।
और लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, तो जो वेन्स हैं वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज आर 2 इन नंबर एंड पल्मोनरी वेन्स आर 4 इन नंबर। अब हम अपना देखते हैं डबल सर्कुलेशन। ये है आपका डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को आप ये ध्यान रखिए, डबल सर्कुलेशन का मतलब हमारे हार्ट के अंदर जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर ब्लड 2 बार ट्रेवल करता है पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के पूरे रास्ते में। उस डबल सर्कुलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आप ध्यान से इसका जो रास्ता है, जो पाथवे है, उसको सुनिए। जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से। मतलब सबसे पहले आपकी जो वेना केवा है, वेना केवा जैसी आपने वो 2 पढ़ी थी, वेना केवा 2 टाइप की, एक है एंटीरियर जो आपकी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, एक है आपकी पोस्टीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। तो वेना केवा से ब्लड पहुंचा आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड पहुंचा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे 2 में ब्रेक होती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में, लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ़्ट लंग में। अब आपके लंग ने उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया, वहाँ से ब्लड को लेकर आएंगी आपकी पल्मोनरी वेन्स। जो आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी 2 है नंबर में, पल्मोनरी वेन्स होती हैं 4 इन नंबर। हर लंग से 2-2 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं। तो पल्मोनरी वेन से वो ब्लड पहुंचेगा आपका लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से वो ब्लड पहुंचेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। यहाँ तक का पूरा पाथवे ये कहलाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि लंग सर्कुलेशन। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका, लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड पहुंचा अयोटा के अंदर। अयोटा यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट ब्रांचेस में, ये रेड आपको दिख रहा है, डिफरेंट ब्रांचेस में ब्रेक हो जाएगी। आपकी अपर बॉडी में यानी कि ब्रेन में, नेक में कैरोटिड आर्टरी, मतलब अयोटा से ब्रांच आउट होके कैरोटिड आर्टरी, और आपके हैंड्स में यहाँ पहुँच जाएगी आपकी सबक्लेवियन आर्टरी। आपके किडनी के अंदर जाएगी रीनल आर्टरी। इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी मीसेंट्रिक आर्टरी। आपके लोअर बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी इलियक आर्टरी। और आपके स्टमक के अंदर जो स्टमक या इंटेस्टाइन दोनों के अंदर ब्लड लेके जाएगी हिपैटिक आर्टरी। तो जो आपका अयोटा है वो इतने पार्ट्स में ब्रांच आउट होता है, कैरोटिड आर्टरी नेक में और ब्रेन में, सबक्लेवियन आर्टरी आपके हैंड्स में, रीनल आर्टरी किडनीज़ में, और हिपैटिक आर्टरी आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में, मीसेंट्रिक आर्टरी भी इंटेस्टाइन में, इलियक आर्टरी आपके लोअर बॉडी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेल्विक रीजन यहाँ पर। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचा अयोटा, अयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर से आपकी लोअर बॉडी से
ब्लड को कनेक्ट करे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी पोस्टीरियर वेना केवा, अपर बॉडी से कलेक्ट करेगी एंटीरियर वेना केवा, और वो वेना केवा फिर से ब्लड को डालेगी आपके राइट एट्रियम में। ये पूरा मिला के होगा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेना केवा एंड देन राइट बैक टू द हार्ट, दैट इज़ राइट एट्रियम। ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पहला वाला ये पूरा वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट्स में ब्रेक होती है, राइट और लेफ़्ट, राइट वाली राइट लंग में, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट लंग में। पल्मोनरी वेंस, जब लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया तो पल्मोनरी वेंस हर लंग से दो दो निकलेंगी, तो ये 4 है नंबर में। फिर वहाँ से ब्लड आएगा लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो ये आपका पूरा कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे वाला है लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होके ब्लड दोबारा से राइट एट्रियम में आ गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है, फिर वो आयोटा कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गई। फिर वेना केवा, उसमें भी एंटीरियर, अपर बॉडी से, पोस्टीरियर लोअर बॉडी से, एंड देन राइट एट्रियम, यानी कि हार्ट में दोबारा से ब्लड। तो ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दो मिला के हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी कि हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स and any queries you can write down in the comment section. Rest, bye bye, good night and take care.